ये कलयुग है जनाब। यहाँ धर्म से इंसान नहीं है, यहाँ इंसान से धर्म है। धर्म से इंसान था तब भी द्रौपदी के साथ गलत हुआ था, और आज क्योंकि इंसान से धर्म है तो इंसान जो भी करता है वही उसका धर्म होता है। अब आप सही कर रहे हैं तो वो आपका धर्म है, और गलत कर रहे हैं वो आपका धर्म है। किसी भी चीज़ पर आज के ज़माने पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, तो इसीलिए सोच समझकर सारी चीज़ें करें। वहीं पर पूजा में आ रही कुछ गलतियाँ, पुस्तक जो कि ग्रंथ पढ़ते हुए करने वाली कुछ गलतियाँ, वहीं पर हमारे अहम और वहम में आकर हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को आगाह सावधान करने के लिए आई हूँ। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो प्लीज़ आगे से बिल्कुल इस तरीके की गलतियाँ ना करें। ये गलतियाँ हमारी पूजा को, हमारी उपासना को, हमारे ईश्वर पे जो हम अपने भाव समर्पित करते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसका जो वे होता है वो गलत हो जाए। आप जो यह रटे हनुमान चालीसा होए सिद्ध सा की गौरी सा, इस तरीके से आप अपनी पूजा को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि पंक्तियों में ही ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन जब हमको कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी चालीसा हो, कोई भी पाठ हो, जब हमें कंठस्थ याद हो जाता है तो हम अपने अहम और वहम में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ईगो इससे झलकता है। ईगो, आप सोच रहे होंगे ईगो कहाँ से आ गया, हम तो सिर्फ पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर के सामने में आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं? आपको जो ये किताबें हैं जिनके द्वारा आपने उनकी भक्ति करना सीखा था, आज आप उनको त्याग कर आप ईश्वर को पाने के मार्ग पर निकल चुके हैं। जी नहीं, इस तरीके से आप बिल्कुल ना करें। हमेशा ही ईश्वर के सामने में मस्तक झुकाकर, पहले ही अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर, पूरी अच्छी तरीके से, भले ही आपको याद हो, आपको रटी हुई हो, उसके बाद में भी आप अपनी उस पुस्तक को खोलकर उस पर उंगलियां रख रख कर, जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है, क्योंकि हमें ईश्वर को सिर्फ यही भाव देने हैं कि हम मूर्ख हैं, हम तुम्हारे बालक हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हमसे हुई गलतियां माफ़ करो, और जो भी हम गलत सही तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं उसको स्वीकार करो प्रभु, और हमें अपने चरणों का दास बनाओ। आप हमें हम अपनी सेवा में शामिल करो, आप हमें अपने भक्तों की लाइन में खड़ा करो। तो हमारे सिर्फ यही भाव होते हैं पूजा पाठ करते समय पर। और जब हम बिना किताब के पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अहम और वहम नज़र आता है, जैसे कि रावण को होता था जब वो शिव जी की पूजा करा करता था। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको इस चीज़ का घमंड हो गया था कि वो जो है महादेव का परम भक्त है, और वो वाला घमंड, वो वाली चीज़ें हमारे अंदर नहीं आए। हमेशा ही अपने मन को इतना ज़्यादा समर्पित करके रखें कि आप सब कुछ आते हुए भी हम बिल्कुल मूर्ख हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है। पूरी किताब खोलिए, एक एक शब्द पर उंगली रख रख कर उस चालीसा का, उस पाठ का अनुसरण कीजिए, उस पाठ को बोलिए, और तभी आप अपने ईश्वर को सुनाइए। उससे ईश्वर को ये चीज़ रिप्रेजेंट होती है। इससे हमारे क्या भाव रिप्रेजेंट होते हैं? इससे ये भाव रिप्रेजेंट होते हैं कि ईश्वर ये देखता है कि देखो तो इसको कंठस्थ याद है, लेकिन फिर भी ये मेरी भक्ति में मतलब किसी भी तरीके की भूल नहीं कर रहा है, कि कोई भी त्रुटि गलती से भी नहीं हो जाए। सब कुछ आते हुए भी ये बिल्कुल आम तरीके से, और बिल्कुल जैसे कि इनिशियल स्टेज पर इंसान अपने आप को ग्रो करता है, इनिशियल स्टेज पर चीज़ें सीखता है, वैसे ये मेरी भक्ति में आज भी लगा हुआ है। इसका मतलब इसको घमंड नहीं आया है मेरे भक्त होने पर। और बाकी ईश्वरीय मदद, ईश्वरीय कृपा तो इंसान को हमेशा ही मिलती है। ईश्वर के मन तक पहुंचने के लिए सिर्फ भावों की ज़रूरत है।